इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे और दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण के लिए हो रहा आंदोलन हिंसक हो गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद जबरदस्त बवाल वहां पर देखा गया। लोगों ने पत्थरबाजी की तो पुलिस को मजबूर होकर लाठी चार्ज भी करना पड़ा। हालांकि अब घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। आरक्षण की आग में महाराष्ट्र का जालना जल उठा। लगातार दूसरे दिन हिंसा की आग में सुलग उठा। आंदोलनकारी एक बार फिर उग्र हो गए। पुलिस पर पथराव किया, वाहनों को आग के हवाले किया, जिसके बाद पुलिस को मजबूर होकर एक बार फिर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जालना में यह हंगामा, हिंसा और बवाल इसलिए क्योंकि प्रदर्शनकारी मराठा आरक्षण की मांग कर रहे थे। मंगलवार से दर्जनों लोग आंदोलन पर बैठे थे। शुक्रवार को एक आंदोलनकारी की तबीयत खराब होने लगी तो डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने को कहा, लेकिन आंदोलनकारी इसके लिए तैयार नहीं थे। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी नहीं माने। पुलिस और आंदोलनकारियों में नोकझोंक होने लगी। इसी बीच आंदोलनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी के बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके बाद आंदोलन हिंसक हो गया। पुलिस पर हमले हुए। धुले जालना हाईवे पर 2 बसें जलाई गई। 40 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन अब हिंसा में शामिल 16 लोगों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल महाराष्ट्र का जालना शांत है, लेकिन अब आरक्षण की आग पर सियासी रोटी सेकने का खेल शुरू हो गया। पर लोगों की भावना समझने की बात है। सरकार ने ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर सरकार के 1-2 प्रतिनिधि वहाँ जाते थे, लोगों से समझदारी से बात करते थे, आश्वासन देते थे, फैसला कुछ बोलते थे, तो शायद ये नौबत नहीं आती है। अब अचानक पुलिस फोर्स बढ़ा देते हो, कई लोग वहाँ पर शामिल हो जाते हैं, बड़े पैमाने पे वहाँ पर पुलिस फोर्स का आना, इसी के वजह से ये अगली चीज़ें हुई हैं। जो सरकार का अहंकार है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल सरकार का अहंकार है। वहाँ के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाठी चार्ज के ऑर्डर किए। जो पुलिस वालों ने, पुलिस कर्मियों ने उन बच्चों पे, महिलाओं पे, सब पे लाठी चार्ज किया और जम के उनको लाठियाँ मारी और काफ़ी उसमें इंजरीज हुई हैं। उसके रिएक्शन में आप देख रहे हैं किस तरीके की हिंसा फैल रही है। जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनको इमीडिएटली स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि ये जो आग इन्होंने शुरू की है, ये पूरे महाराष्ट्र के खिलाफ काम हुआ है। जालना की आग पर सियासत सुलगने लगी। हालांकि सरकार ने हिंसा की जांच के आदेश दे दिए हैं और 2 टूक कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जालना हिंसा की एक ओर जांच शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है और साथ ही जालना पर सियासत करने वालों को भी करारा जवाब दिया है। मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती गठीत केली आहे। आरक्षण मिळवण्यासाठी ज्येष्ठ व तज्ञ वकिलांचा टास्क फोर्स स्थापन करून त्यांच्या सल्ल्यानुसार पुढील कायदेशीर उपाययोजना करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे। आता काही स्वार्थी राजकीय नेते मराठा तरुणांच्या आडून आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत। सरकार मराठा मानुष के साथ है, मराठा आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब सवाल है कि शांति से हो रहे आंदोलन को किसने भड़काया, किसने जालना को हिंसा की आग में झोंका, और सवाल ये भी कि क्या सियासी फायदे के लिए जालना में आग लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।